भगवते वासुदेवाय नमो नमः। जय गीतम। अध्याय 12। मेरे भक्त अनन्य जो निशिदिन मम दास, जो आश्रित मेरे सदा, मेरी जिनको आस, मुझे स्मरण करते सदा, जो मेरे कहलाए, मुझे ईश्वर को छोड़कर और कहीं नहीं जावे, उनकी नैया को करूँ सदा मित्र में के पार। जिनको है संसार में मेरा ही आधार, योग क्षेम उनको सदा देता हूँ मैं, मीत उनकी ही संसार में बेजर होती जीत। 12वें अध्याय का महत्व। 12वें अध्याय का अर्थ। अर्जुन ने पूछा, इस प्रकार जो भक्त सदैव योग युक्त होकर आपकी उपासना विधि पूर्वक करते हैं और वे जो अव्यक्त परब्रह्म को भजते हैं, इन दोनों में कौन सा योगी श्रेष्ठ है? श्री भगवान जी बोले, जो मेरे विषय में मग्न लगाकर परम श्रद्धापूर्वक मुझको भजते हैं, वो उत्तम योगी है। मैं यह मानता हूँ, परंतु जो इंद्रियों के संयम करके सर्वस्त्र समृद्ध दृष्टि रखने वाला, सब प्राणियों के हित में लगे हुए, अखतरणीय, अव्यक्त, सर्वव्यापी, अचिंतनीय, निर्विकार, अचल, ध्रुव अक्षर का भजन करते हैं, वे भी मुझे प्राप्त होते हैं। अव्यक्त जिनका चित्त आसक्त है, वह कष्ट अधिक पाते हैं, क्योंकि अव्यक्त गति को प्राणी कष्ट पाते हैं। हे पार्थ, जो प्राणी अपने सब कर्मों को अर्पण करके मेरी शरण में आकर अनन्य भक्ति से मेरा ध्यान करते हैं और पूजन करते हैं, उन शरण में आए हुए भक्तों का मैं थोड़े समय में ही मृत्यु संसार से उद्धार कर देता हूँ। मुझ में ही मन रखो, मुझ में ही बुद्धि रखो, तब तुम मुझ में ही निवास करोगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। हे धनंजय, यदि इस प्रकार तुम मुझ में अपने चित्त को करने में समर्थ न हो, तो अभ्यास योग द्वारा हमारे पाने के लिए बार बार प्रयत्न करो। यदि अभ्यास भी न हो सके तो मेरे उद्देश्य से व्रतार्थी ही करो। यदि मेरे लिए तुम कर्म करोगे तो भी मैं तुम्हें मुक्ति प्राप्त होगी, और यदि ऐसा भी नहीं कर सके तो मन को रोककर अनन्य भाव से मेरी शरण आओ और फल की आशा छोड़कर कर्म करो, क्योंकि अभ्यास से ध्यान उत्तम है, ज्ञान से ध्यान श्रेष्ठ है, और ध्यान से कर्मों के फलों को त्यागना श्रेष्ठ है। त्याग से शांति प्राप्त होती है। जो किसी से द्वेष नहीं करता, सबका मित्र है, दयादारी है, ममता और अहंकार जिसमें नहीं है, सुख दुख को जो समान जानते हैं, क्षमावान है, संतोषी है, स्थिर चित्त से इंद्रियों को वश में रखता है, दृढ़ निश्चयवान है, मुझ में अपने मन को बुद्धि को लगाए हुए है, ऐसा मेरा भक्त मुझे प्रिय है। जिसे न लोगों का भय हो, न लोगों से डरता हो, ऐसा जो हर्ष, ईर्ष्या, दुष्टों के भय और विषा से रहित है, वह मुझे प्रिय है। जो कुछ मिले उसी में संतुष्ट, पवित्र, पक्ष, निपक्ष, दुख रहित, फल की आशा त्याग करने वाला, ऐसा जो मेरा भक्त है, वो मुझे प्रिय है। जो लाभ से प्रसन्न न हो,
किसी से द्वेष न करे, इष्ट पदार्थ को नष्ट होने से दुखी न हो, किसी वस्तु की इच्छा न करे, अशुभ तथा शुभ दोनों को त्यागी हो, वह भक्त मेरा परम प्रिय है। जिसको शत्रु और मित्र, मान और अपमान, सर्दी और गर्मी, सुख और दुख समान है, और जो वासनाओं से रहित निद्रा एवं स्तुति के समान जानता है, जो मुझ में श्रद्धा करके मुझे मानता हुआ इस अमृत के समान कल्याणकारक धर्म का आचरण मेरे उद्देश के अनुसार करते हैं, वे मुझे अत्यंत प्रिय है। तो गीता माता जी की जय। 12वें अध्याय का महत्व। दक्षिण देश में एक सुखानंद का नाम का राजा रहता था। वह जिसके नगर में एक अत्यंत लंपट रहता था। एक गणिका से उसकी प्रीति थी। वे दोनों देवी के मंदिर में जाकर मदिरा पान करे, मांस खाए, भोग भगे, और जो कुछ पूछे, तुम वहाँ क्या कर रहे हो? हम यहाँ रहकर देवी की सेवा करते हैं, ऐसे झूठ कह देवे। उसी मंदिर में एक ब्राह्मण देवी की सेवा करता था। एक दिन उस ब्राह्मण ने देवी की स्तुति की, तब देवी प्रसन्न होकर बोली, वर मांग, जो मांगेगा सो दूंगी। उसने धन संतान का सुख मांगा। देवी ने कहा, हे ब्राह्मण, मैं अवश्य तुझे संतान सुख दूंगी, पर एक काम कर, पहले इन दोनों का उद्धार कर ले। तब ब्राह्मण ने नारायण जी का तप किया। भगवान प्रसन्न हुए तथा नारायण जी गरुड़ पर बैठकर आए और कहा, हे ब्राह्मण, तेरी क्या कामना है? ब्राह्मण ने पूछा, इन दोनों का उद्धार कैसे हो? श्री नारायण जी बोले, हे प्रिय, गीता के 12वें अध्याय का तो पाठ सुनाओ, तो इन दोनों का उद्धार हो जाएगा। तब उस विप्र ने भगवान की स्तुति कर धन्यवाद दिया। फिर विप्र ने उस गणिका और लंपट को बिठाकर गीता के 11वें अध्याय का पाठ सुनाया। सुनते ही उन दोनों की देव हुई और देव देवी पाकर वैकुंठ पर गए। श्री गीता माता की जय।